हीर के पास हम पहुँच रहे हैं। थैंक यू हीर। मुझे ज़रा आप बताएं कि ये जो ड्रॉप इन सेंटर है कितनी ट्रांस कम्युनिटी को आप कवर करते हैं और क्या सर्विसेज देते हैं आप? बेसिकली हम लोग जो हैं वो KSS वैसे तो ओवरऑल जोग्राफिकली पूरे पंजाब में कवरेज कर रहा है। लेकिन करेंटली लाहौर में हमारे 2 ऑफिसेस हैं जहाँ से हम लाहौर की पूरी कम्युनिटी को कवरेज दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस सेशंस दे रहे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एडवोकेसी कर रहे होते हैं हमारी कम्युनिटी की, उनको एम्पावरमेंट के सेशंस दे रहे होते हैं जिसमें हमारे मल्टीपल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें गाइडेंस कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस वगैरह अगर कोई शुरू करना चाहे। इवन उनको हम लोग एज अ बैंक्स के साथ भी ब्रिज बन के उनके बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स रहे हैं। लाइक अभी रिसेंटली हम लोगों ने 15 से 20 कम्युनिटी मेंबर्स के एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स अप्रूव करवाए हैं बैंक से, जिसके थ्रू उन्होंने अपना होम बेस्ड बिजनेस भी स्टार्ट किया है। अच्छा, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि अगर खुद से कोई जाए तो जैसे पुलिस स्टेशन जाए या कहीं स्कूल कॉलेज में किसी का दाखिला कराने के लिए जाए तो ये इस किस्म की मतलब टॉन्ट्स और बहुत ज़्यादा एक डिरोगेटरी तरीके से देखा जाता है, अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बैंक लोन्स के लिए तो बहुत ये मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि झिझक भी होती होगी लोगों को कि मैं अब बैंक लोन के लिए कैसे जाऊँ। क्योंकि मोस्टली झिझक इस वजह से भी होती है क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि हर एक कम्युनिटी मेंबर्स ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट नहीं करवाए हैं एज अ ट्रांस, ड्यू टू कुछ के एजुकेशनल के इश्यूज़ हैं, कुछ के इनहेरिटेंस के मसाइल हैं, तो क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्टेड आ जाती है ना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, क्योंकि लोग जो सुन रहे हैं वो समझते नहीं हैं, क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना या किसी का इस्तेसाल करना बड़ा आसान है, लेकिन इट्स अ ह्यूज डायलेमा कि अगर ट्रांस कम्युनिटी का कोई भी मेंबर अपने को अगर ट्रांस डिक्लेयर कर देता है तो वो इनहेरिटेंस से उनका जो शेयर है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो मर्द का शेयर है वो नहीं मिलेगा, और फिर एक कन्फ्यूजन ही रहेगी कि औरत का शेयर मिले या मर्द का शेयर मिले। और ये मेरे लिए इसलिए बड़ी पजलिंग बात है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, शायद ये 3 कंट्रीज़ मतलब मगरिब की बनस्बत ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ की ट्रांस को रिकग्नाइज एज अ थर्ड जेंडर तो किया जाता है, लेकिन जब मर्ज़ी होती है कर लेते हैं, जब मर्ज़ी होती है नहीं करते। तो ये कितना एक बड़ा मसला बन जाता है। ये बहुत बड़ा मसला डेली बेसिस पे होता है, स्पेशली जब ना सिर्फ इनहेरिटेंस के ऊपर, जब हम जॉब्स वगैरह के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो जिन्होंने जिस भी तरीके से अपने वायलेंस झेलते हुए, हरासमेंट झेलते हुए एजुकेशन हासिल कर ली है, लेकिन स्टिल जॉब्स को लेके जहाँ पे बात आती है उनके पास स्किल सेट है, उनके पास डिग्रीज मौजूद हैं, लेकिन जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें अवेल नहीं करवाई जाती, क्योंकि दे हैव टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज मेल और फीमेल, आइदर फीमेल। क्योंकि अगर वो एज अ ट्रांस भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें, उन्हें कहा जाता है सॉरी ये तो फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी, सॉरी ये तो मेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी, हम ट्रांस को हायर नहीं करते, हमारा स्टाफ अनकंफर्टेबल होता है। इस तरह की भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, जिनकी तरफ से इस तरह के रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं। पर्सनल जर्नी भी आपकी है एंड इट्स वेरी इनकरेजिंग कि आपके लहजे से तो लगता नहीं है कि आप लाहौर से हैं लेकिन आपका जो तालीमी बैकग्राउंड है, और जब आप जाती हैं तो किस किस्म के मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या रुकावटें होती हैं? कुछ रुकावटें शायद मैं इमेजिन कर सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं समझ नहीं सकती। अपना एक लिव्ड इन एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है? स्कूल कॉलेज वाज वेरी हार्ड फॉर मी। वहाँ पे बहुत सारे हरासमेंट के, बुलिंग के और बहुत सारे वायलेंस के भी इश्यूज रहे हैं मेरे साथ, अपने ही क्लासमेट से, इवन के टीचर्स को जब रिपोर्ट किया जाता तो टीचर्स की तरफ से भी यही आता था कि आप उठ के लड़कियों की तरफ बैठ जाओ। अच्छा। फिर एट द एंड उस यू वर रजिस्टर्ड एज अ बॉय इन स्कूल। अच्छा। और उस तरीके से फिर क्या नाम है, इवन जब मैट्रिक तक की बात आई तो फिर ऑल बॉयज स्कूल से मेरी एजुकेशन है, एंड उसके और ज़्यादा मसाइल मेरे लिए पैदा हो गए थे। लेकिन क्या नाम है, किसी भी तरीके से कॉलेज देन यूनिवर्सिटी ज़ाहिर एजुकेशन तो हासिल करनी है, वरना उसके बगैर आप जॉब्स नहीं कर सकते। आपको जब ऑल बॉयज स्कूल में भेजा तो फैमिली में ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इट वुड बी अनकम्फर्टेबल फॉर यू? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग, अनकम्फर्टेबल इज परहैप्स द रॉन्ग वर्ड, मतलब डिस्ट्रेसिंग फॉर यू। या फैमिली को इस चीज़ की तो नॉलेज थी, लेकिन वो जाहिर सी बात है जो हमारी सोसाइटी का एक तरह से पीयर प्रेशर डेवलप हुआ हुआ है ट्रांस कम्युनिटी को लेके, जो हमारे पेरेंट्स पे भी ऑब्वियसली एक बहुत ही हाई प्रेशर होता है इस चीज़ का कि अगर घर में कोई ट्रांस आ गया तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स को यही लगता है कि शायद अगर हमारा बच्चा ऑल बॉयज़ में पढ़ेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, उल्टा और मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं उस बच्चे के। वेरी डेंजरस ऑफ कोर्स। अच्छा, कमिंग बैक टू योर जर्नी, सो जब आपने खुद अपने लिए करियर चॉइसेस की या एजुकेशनल चॉइसेस की, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या इज़ इट ईजियर नाउ? बिकॉज
still it's not easier. Why? It's easier because I'm working in NGO sector, because यहाँ NGO sector या ह्यूमन राइट जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रांस को लेके, लेकिन यहाँ तक पहुँचना वाज नॉट ईजी, क्योंकि जाहिर है सबसे पहला हर्डल तो आपकी एजुकेशन में आ जाता है। हमारी एकेडमिया में ये टीचर्स ही इतने सेंसिटाइज नहीं है कि उन्हें आइडिया हो कि अगर कोई बच्चा ट्रांस है तो उसको नॉट स्पेशल नीड्स, लेकिन एक है कि एक सेफ्टी कंसर्न होता है उस बच्चे का, तो एकेडमिया में भी पढ़ते हुए, ठीक है, क्योंकि दैट पर वो एक छोटा सा बच्चा जिसको अपने बारे में ही वो बच्चा इतना मेंटली कंफ्यूज है चीज़ों को लेके कि आई डू नॉट एसोसिएट विद विमेन, आई डू नॉट एसोसिएट विद मैनली एक्टिविटीज़, सो हु बेसिकली आई एम, वो बच्चा अपने अंदर ही एक अलग जंग लड़ रहा होता है, एंड स्टिल उस पर क्या नाम है इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया जाता है एकेडमिया की तरफ से कि अभी आप थोड़े से फेमिनिन हो रहे हो, अभी आप यहाँ पे ऐसे हो रहे हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करी, या हमारी एकेडमिया का भी प्रेशर आता है उस बच्चे पर। गिव मी अ पर्सनल सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट फॉर एग्जांपल। अगर मैं बात करूँ तो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे ही स्कूल में, जिसके बाद मैंने स्कूल का वॉशरूम यूज़ करना बंद कर दिया था। आई वॉज हरास देयर, जिस पे मैंने टीचर्स को बताया तो वो एक दिन के लिए उस बच्चे को सस्पेंड किया गया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ था। आप बहुत आराम से ये बात कह रही हैं, लेकिन इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी डिफिकल्ट। मतलब वी टॉकिंग अबाउट कि कोई असॉल्ट या मोलेस्टेशन या इवन अगर एम्बैरस भी करे, दिस इज़ डीपली डिस्टर्बिंग, पर्टिकुलरली जब कोई भी बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है और आप ऐसे भी बड़े कॉन्शियस होते हो उस उम्र में, तो बिल्कुल मतलब आइडिया ग्रोन अप्स को नहीं है कि प्रोटेक्ट कैसे करना है। हाँ, ग्रोन अप्स को बिल्कुल ही नहीं। इवन क्या नाम है हमारे यहाँ तो अगर हम इन जनरल एकेडमिया को अलावा भी सोसाइटी की बात करते हैं, हम बीइंग अ मिलेनियल, हम तो उस दौर में पैदा हुए जब लड़के लड़के सारे मोहल्ले में एक साथ हम लोग खेल रहे होते थे, लेकिन स्टिल उस दौरान ये समझा जाता था कि आप सेफ़ हो अगर आप बाहर जाओ, लेकिन एक ट्रांस बच्चा जब बाहर खेलने भी निकलता है वो बच्चा तब भी सेफ़ नहीं होता था। क्या पेट्रा, आप यहाँ पे आउटरीच वर्कर हैं KSS पे? जी, मैं यहाँ पे आउटरीच वर्कर हूँ। इसका क्या मतलब है? आउटरीच वर्कर है कि मतलब कि हम लोग टू रीच द अनरीच्ड पीपल, तो हम लोग कम्युनिटी के पास जाते हैं, उनको हम लोग अपनी HIV प्रिवेंशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं उनसे, और STI के बारे में बताते हैं, उनको नॉलेज देते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे जो भी हमारी सर्विसेज हैं उसके बारे में हमको करते हैं। उसके बाद हम उनको STI के बारे में बताने के बाद हम उनको जो HIV की टेस्टिंग है उनके ऊपर लेकर आते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, अगर कभी बताया हो और कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा सा इमोशनल काउंसलिंग भी करनी होती होगी कि आपने बताया और आगे वो रोने शुरू हो गए या खौफज़दा हो गए? ऑब्वियसली हम लोग खुद भी डरे होते हैं कि बात करेंगे तो मतलब आगे से कैसे रिस्पॉन्स आएगा, तो जब ऐसा कि क्लाइंट ऐसे वैसे हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब हम लोग न्यूज़ ब्रेक करते हैं, हमारे जो काउंसलर है जो ब्रेक करता है, तो बहुत एक इमोशनल एक समटाइम सिनेरियो होता है उस टाइम पे, और समटाइम आगे से समटाइम ऑपोजिट भी आपको रिएक्शन मिलता है, तो वो काफ़ी मतलब केसेस होते हैं, तो हम लोग को काफ़ी मतलब मुश्किल भी आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इतने सेटिस्फाइड ट्रेंड हैं या तो इतना सेटिस्फाइड को कर लेते हैं कि वो अब टेस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं और उनको मेडिसिन भी ले रहे हैं। अच्छा, मोस्टली मेरे क्लाइंट्स। अच्छा पेट्रा, बार बार जब इंसान करता है और आप खुद भी ट्रांस कम्युनिटी से हो, तो आपको अपना भी थोड़ा सा मतलब हर दफ़ा जो भी कोई भी न्यूज़ ब्रेक करनी हो या किसी को हैंडल करना हो, किसी को कुछ समझाना हो, तो ये ऐसा भी है ना कि जो भी आपके साथ ट्रॉमा गुजरा है या जो भी एक्सपीरियंस गुजरा है, आप रोज़ उसको दोबारा जी भी रहे हो। Exactly. मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ रही हूँ कि अगर कोई आके कह रहा है कि मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, या कोई आके कह रहा है कि मुझे धमकियाँ हुई या फायरिंग हुई, या क्योंकि आप भी उसी कम्युनिटी से हो, आपने भी जिंदगी गुजारी है। मैं इसको ऐसे लूँगी कि हम लोग जब बचपन से ही हम लोग किसी न किसी ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। फैमिली है, बाहर सोसाइटी है, स्कूल कॉलेजेस में हम लोग बुली हो रहा है कुछ भी, तो हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाते हैं, मतलब सोसाइटी के बिहेवियर्स हैं कुछ भी, तो हम लोग को डील करना आ जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो हम सब कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इंसान इमोशनल तो फिर होता है इंसान, मतलब ट्रिगर होते हो बहुत ज़्यादा। समटाइम आपकी फैमिली भी होती है जो आप डिस्कस नहीं कर सकते उनके साथ कि आप मतलब कि आप क्या फील कर रहे हैं कुछ भी, तो फिर एक ऑब्वियसली एक साथ तो अल्लाह का है ही है, तो आप अल्लाह के सामने रो लेते हो, सजदों में चले जाते हैं, छुप के रोए और फिर सुर्खी पाउडर करके बात करते हैं, आई एम ओके, वॉर पेंट लगा के। Exactly. फैमिली की आपने बात की, तो आपका अपनी फैमिली के साथ मैं इसी में ऐड करूँगा, आप पेंटिंग देखते हैं, पेंटिंग कितनी खूबसूरत होती है सम टाइम, तो हम लोग कहते हैं पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी उस पेंटिंग को आप हिला के देखें, हटा के देखें, तो पीछे उसके फिर जाले लगे होते हैं, या उसके पीछे उसका कील टेढ़ा होता है, तो हम उसको बार बार सीधा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक मूर्त है ना, तो हम भी एक मूर्त है,
तो हम भी अपने आप को वैसे ही पेंटिंग से भी आप रिजेंबल कर सकते हैं कि आगे से तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी, उसकी लकड़ी ख़राब हो सकती है, उसकी कील ख़राब हो सकता है, उसके पीछे जाले लगे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमारी लाइफ भी वैसे ही शायद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपकी भी फैमिली होगी, तो आपने कब अपनी फैमिली को बताया, और या बताना पड़ा, या किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं? मतलब फैमिली नोज एवरीथिंग। फैमिली जो है, पेरेंट्स हैं, वो तो सब, माँ है या बाप है, वो तो जानता है कि हमारे एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते। कोशिश तो फिर ऑब्वियसली कर रहे होते हैं कि हम लोग कि किसी मार दिया, कुछ कर दिया, कभी बाहर नहीं जाने दिया, मैं फ्रेंड्स के साथ आप नहीं खेल सकते उस तरह से जिस तरह से नॉर्मल बच्चा है, तो उसको फुटबॉल खिलाना चाह रहे हैं, बैडमिंटन खिलाना चाह रहे हैं, मतलब मर्दाना तरफ करना चाहते हैं, लेकिन उसकी रुझान जो है वो शादी भी करवाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन जो सोसाइटी है वो तो कहेगी ना, इधर क्यों नहीं ब्याह कराने, एज हो गई है, हुण इधर ब्याह कराओ, ये वो। तो हमारे पेरेंट्स को तो पता होता है कि ऑब्वियसली क्या है, ये कुछ भी है वो। तो मैं फोर्स तो सोसाइटी की तरफ से फोर्स आया है, जब फोर्स करके आप कर लेते, लेकिन बात है कि 2 ज़िंदगियों को आप दाव पे लगा रहे हैं ना, तो फिर आगे उसकी लाइफ में स्ट्रगल है। अगर आपका एक बच्चा है और उसके बेटा पैदा हो गया या कुछ भी हो गया, कल को वो उस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन जो उसके बच्चे पैदा होने वाले हैं उनके लिए कितनी ट्रॉमेटिक ज़िंदगी है ना। लोग कहेंगे तुम्हारा बाप ऐसा है, ठीक है, बाहर से लोग जीने थोड़ी देते हैं, ठीक है। हम लोग जब बाहर निकलते तो हमें तो लोग वैसे ही डायरेक्ट कहते हैं कि ये खुसरा है, ये ऐसा है, फलाना टमकाना, ये वो। लेकिन बात ये देखें कि जब उसका औलाद होगी, जो औलाद है उसको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि ये फिर आगे पीढ़ी तक चलती है ना, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है।